नॉर्वे की जानिब से तोहफा में मिलने वाली गाड़ी का मामला। पंजाब हुकूमत ने साबिक आईजी मुश्ताक सुखैरा को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने से इनकार कर दिया है। मुश्ताक सुखैरा को बलूचिस्तान तैनाती के दौरान नॉर्वे हुकूमत ने गाड़ी दी थी। मुश्ताक सुखैरा ने बुलेट प्रूफ गाड़ी आईजी ऑफिस के नाम रजिस्टर करवा ली थी। मुश्ताक सुखैरा ने अब पंजाब हुकूमत से गाड़ी वापस मांगी है, लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिलेगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उनको तोहफे में मिली वो पंजाब हुकूमत के पास ही रहेगी और पंजाब हुकूमत ने साबिक आईजी मुश्ताक सुखैरा को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने से साफ इनकार कर दिया है। लाड़काना और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। लाड़काना 10 जबकि मौजूदोड़ों में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश आज शाम तक जारी रहेगी। मजीद बता रहे हैं अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ हैं। अब्दुल खालिक, कैसा मौसम है यहाँ का? जी बिल्कुल, मौसम बारह की बारिश आज सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर लाड़काना मौजूदड़ और गिरदोनवाह में वक्फे से आज सुबह से लेकर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं पर मूसलाधार तो कहीं पर जो है ज़ालाबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। लाड़काना में अगर बात की जाए तो इस वक्त मौसम जो है बहुत खुशगवार हो गया है और ठंड में भी इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 16 डिग्री दर्जा हरारत है, जिससे वजह से आज जो है ठंड में इजाफा है और बारिश का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त महकमे मौसमियात की जानिब से लाड़काना में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मौजूदड़ में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मजीद बारिश का इम्कान है। आज रात तक जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से जो पेशन की गई है कि मुख्तलिफ मकामात पर आज ज़ालाबारी का भी इम्कान है, जबकि इस वक्त जो है मूसलाधार बारिश होने के बाद जो है यहाँ पर मौसम में काफ़ी जो है ठंड आ गई है और सर्दी में भी इजाफा हो गया है। शुक्रिया अब्दुल खालिक, आपका मौसम की सूरत हाल आपसे आगाह किया। यौम पाकिस्तान परेड के मौके पर मलाइशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद मेहमान खुसूसी होंगे। DGISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा भी तकरीब में शरीक होंगे, जबकि बहरीन के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा भी शरीक होंगे। आज़रबाईजान और सऊदी अरब के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद की ज़राई इंतजामिया ने यौम पाकिस्तान 23 मार्च के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इंतजामिया ने 23 मार्च के मौके पर शहर में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर आयद पाबंदी भी जो लगा दी है और 23 मार्च की आमद से पहले तमाम गेस्ट हाउसेज की मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग भी की जाएगी। और तमाम सूरत हाल क्या होगी, इंतजाम कैसे हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे से मौजूद हैं सदाम मांगर। सदाम, बताएगा क्या इंतजाम है 23 मार्च के हवाले से? 23 मार्च की आमद के हवाले से ज़िली इंतज़ामिया और वफाकी पुलिस की जानिब से जो इंतज़ामात हैं उनको बिल्कुल हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है और इस्लामाबाद में 13 से 15 ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से इनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। जिस तरह 18 से 24 मार्च तक जो है जितने भी शादी हाल हैं, वेडिंग हॉल्स जो हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद रहने की तलकीन की गई है। इसी तरह जो परेड ग्राउंड के गिरदोनवाह में बस अड्डाज हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा और इसके साथ साथ कबूतरबाजी, पतंगबाजी और इसके अलावा ड्रोन कैमरे जो हैं उन पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी करने के वाले के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। मैं अब जबकि इसी तरह जो परेड ग्राउंड के गिरदोनवाह में जो भैंसों के बाड़े हैं, जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं या जो तामीरात का काम जो जारी है उस पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और कहा गया है कि जब तक ये पाकिस्तान डे जो है 23 मार्च गुजर नहीं जाता, ये पाबंदी बिल्कुल इस पर आयद रहेगी और किसी किस्म की तामीरात जो है वो यहाँ पर करना बिल्कुल उस पर पाबंदी होगी। और कसरूर से ताल्लुक़ रखने वाले लांस नायक मोहम्मद बूटा की आज बरसी मनाई जा रही है। 28 साल लांस नायक मोहम्मद बूटा ने आज के दिन 13 मार्च 2010 को अपनी जान का नजराना पेश किया और आज़ाद कश्मीर के मकाम पर जामे शहादत नोश किया था। इस हवाले से बात करते हैं, मोहम्मद नदीम हमारे साथ हैं। मोहम्मद नदीम, बताएगा क्या जज्बात हैं अहले खाना के? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के गांव रत्ता जठौल लांस नायक मोहम्मद बूटा शहीद के घर में, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में हजीरा के मकाम पर दुश्मनों के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई ने अपने वतन की हिफाजत के दौरान शहादत पाई, जिससे हमारे जज्बात और भी बुलंद हैं। अगर मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारे लहू की ज़रूरत पड़ेगी तो अल्लाह के फजल से हम अपने लहू के आखिरी कतरे तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जी, जैसा कि इनका कहना है कि मुझे फ़ख्र है अपने भाई की शहादत पर और हम लहू के आखिरी कतरे तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम। आपका आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुरीद के कचहरी में जमानत खारिज होने पर मुल्जिमान ने वकील पर तशद्दुद किया। सेशन जज हसनैन कादर की अदालत में तोड़फोड़ की गई, जबकि एडवोकेट तनवीर जख्मी हो गए। मुल्जिमों ने कचहरी में फायरिंग भी की है। आपको खबर दें मुरीद से, जहां कचहरी में जमानत खारिज होने पर मुल्जिमों ने वकील पर तशद्दुद किया। सक्खर में सेशन कोर्ट के अहाते से 2 ख्वातीन से असलहा बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 ख्वातीन को गिरफ्तार कर लिया। ख्वातीन में पुलिस ऑफिसर की अहलिया भी शामिल हैं। तो आपको बताते चले कि सक्खर में सेशन कोर्ट के अहाते से 2 ख्वातीन से असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने इन दोनों ख्वातीन को गिरफ्तार कर लिया और ख्वातीन में पुलिस ऑफिसर की अहलिया भी शामिल है। जिन्हें 2 ख्वातीन को गिरफ्तार किया गया है, उसमें पुलिस एहलकार की अहलिया भी शामिल है। सक्खर में सेशन कोर्ट के अहाते से 2 ख्वातीन असलहा समेत गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है और पुलिस ने 2 ख्वातीन को गिरफ्तार किया। ख्वातीन में पुलिस अफसर की अहलिया भी शामिल है। आप देख सकते हैं ये 2 ख्वातीन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फैसलाबाद में मुलाजमत का झांसा देकर 26 साल घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया गया। 4 बच्चों की मां रुखसाना जड़ावाला की रिहायशी है। खातून की वालिदा ने इल्जाम आयद किया है कि शादाब कॉलोनी के रिहायशी फकीर हुसैन और इसकी बेटी ने खातून को फरोख्त किया है। तो आपको अपडेट करते चलें, फैसलाबाद का ये वाकया है जहां पर मुलाजमत का झांसा देकर 26 साल घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया गया। 4 बच्चों की मां रुखसाना जड़ावाला की रिहायशी है। खातून की वालिदा ने इल्जाम आयद किया है कि शादाब कॉलोनी के रिहायशी फकीर हुसैन और इसकी बेटी ने खातून को फरोख्त किया। काम वास्ते लै गए ने, बच्चे छोटे छोटे घर पर रोंदे, अगवा कर लिए ने, मैंने वापस नहीं दे रहे। एक आमना, एक फकीर हुसैन ते एक विकास, मेरी कुड़ी घरों लै गए। काम वास्ते लै गए, 1 महीने तनख्वाह दिती नहीं, तो बकाया तनख्वाह भी नहीं, तो ना मत्थे नहीं लाते, अगवा करके बेच ली ने। उनके बच्चे छोटे छोटे घर पर रोंदे ने, मेरे को छड़ के चली गई। अभी रोल गए। आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी तकरीब इस सिस्टम से चोरी किया, आप बाहर ले गए। अब जब आप पैसे वापस करें, आप कहते हैं हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक मुकदमा हमारा नहीं बनाया हुआ, एक तफ्तीशी पीटीआई का नहीं लगाया हुआ, एक अदालत का एहलकार जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस में नहीं है। आप एक जायज मुकदमात में सजाएं पाने के बाद भी लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये जो अपोजिशन की एक कह लीजिए कि जो वो बेचना चाह रहे हैं, ये बिक नहीं रही है। हर आदमी को पता है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि नून लीग में अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट हैं, तो सारे घर वाले कहेंगे हैं तो करप्ट हैं, लेकिन अब आप उनके साथ हैं, हम क्या करें। इनकी जो इस वक्त टॉप लीडरशिप्स हैं दोनों पार्टीज की। तो आपको बताते चलें, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। नजर आते हैं कि ज्यादा चीखते चलाते हुए, उनके पास उतने बड़े उनके ऊपर केसेस हैं। इन सारों का मुफाद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खुशखबरी है कि ये जो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं और आपको बताते चले, उनका कहना है कि मुल्की सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठी हैं। फवाद चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान सियासी विजन रखते हैं। तहरीक इंसाफ अवामी जमात है जिसने तब्दीली की बुनियाद रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान विजन रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने पीटीआई में इनकलाब की बुनियाद रखी। मुल्की सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ हैं। बात यह है, हमने देखा है रिसेंट पुलवामा का क्राइसिस हुआ, हमने देखा पूरा पाकिस्तान जुड़ गया अपनी लीडरशिप के साथ, क्योंकि लीडरशिप में ये सलाहियत थी कि उसने पूरे पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा कर लिया और हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज यही जो स्पिरिट है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी
जो फोर्सेस हैं जो कि नेशनलिज्म की का सौदा बेचना चाहते हैं, कुछ और जगहों के ऊपर हैं जो लैंग्वेज के ऊपर लिसानी सौदा बेचना चाहते हैं। ये वो सारी ताकतें हैं बुनियादी तौर के ऊपर जो कि रिट्रोग्रेसिव ताकतें हैं, पसमानदा जहनियत की सियासत है ये कि हमें इसलिए आप वोट दे दें कि हम फलां हैं, हमें इसलिए वोट दे दें कि हम एक ज़ुबान बोलते हैं, हम इसलिए जो वोट दे दें कि हम एक कबीले के लोग हैं। हमेशा वोट अपने मुस्तकबिल को सामने रख के देते हैं। सियासत वो प्रोग्रेसिव होती है, सियासत वो एक कह लिए जिसमें लोगों की फलाह हो, लोगों को तकसीम ना करें। जिस तरह मोदी इस वक्त हिंदुस्तान में सियासत कर रहे हैं, लोगों को तकसीम करके सियासत कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हैं और नफरत बढ़ा रहे हैं। फवाद चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब करें। आगे बढ़े आपको बताएं, पंजाब में बदफैली और ज्यादती के बढ़ते वाकयात ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सूबे भर में कमसिन बच्चों से बदफेली और बच्चियों से ज्यादती के केसेस में इजाफा हो गया। बात करेंगे अली साही से। अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में कमसिन बच्चों के अगवा की वारदातों के बारे में हमने पहले भी आपको आगाह किया कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आज जो हमको आगाह करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम तरीन चीज़ है कि पंजाब में जो कमसिन बच्चे हैं उनकी इज्जतें गैर महफूज हैं। कमसिन अगर बात की जाए पंजाब भर में पिछले 2 माह के दौरान तो 164 बदफेली और रेप के केसेस जो हैं वो कमसिन। ठीक है, शुक्रिया अली साही आपने हमें आगाह किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टोरी सब तक के लिए इतना। हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे, और आपने जो करप्शन का पैसा कमाया है वो पाकिस्तान के लोगों को वापस करना है। कोई जाती लड़ाई तो नहीं है। इमरान खान की नवाज शरीफ से क्या जाती लड़ाई है? इमरान खान तो जब स्टार थे तो उस वक़्त आप जो थे नवाज शरीफ जो थे वो तो उनके फ़ैन थे। क्रिकेट जब इमरान खान खेलने जाते थे वो महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके आते थे इमरान खान के लिए। इमरान खान की क्या जाती लड़ाई है नवाज शरीफ से? इमरान खान की क्या लड़ाई है आसफ जरदारी से? मेरा ख्याल है वो तो ज़िंदगी में उनकी मुलाकातें भी नहीं होंगी 5, 7, 10 के अलावा। जो लड़ाई है वो ये है, आपने अरबहा रुपया पाकिस्तान से इस सिस्टम से चोरी किया, आप बाहर ले गए। अब जब आपको कहते हैं कि आप वो पैसे वापस करें, आप कहते हैं हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक मुकदमा हमारा नहीं बनाया हुआ, एक तफ्तीशी पीटीआई का नहीं लगाया हुआ, एक अदालत का एहलकार जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस में नहीं है। आप एक जायज़ मुकदमात में सजाएं पाने के बाद भी लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये जो अपोजिशन की एक कह लीजिए कि जो वो बेचना चाह रहे हैं, ये बिक नहीं रही है। हर आदमी को पता है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि नून लीग में अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट हैं तो सारे घर वाले कहेंगे हैं तो करप्ट हैं, लेकिन अब आप उनके साथ हैं, हम क्या करें। इनकी जो इस वक्त टॉप लीडरशिप्स हैं दोनों पार्टीज की, वो आप उनको देखें, तमाम के ऊपर बड़े बड़े स्कैंडल हैं। तमाम इनकी जो बड़े जो ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि ज़्यादा चीखते चलाते हुए, उनके पास उतने बड़े उनके ऊपर केसेस हैं। इन सारों का मुफाद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खुशखबरी है कि ये जो पिछली एलीट थी, पॉलिटिकल एलीट, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो जरदारी हों, चाहे वो खुर्शीद शाह हों, चाहे ख्वाजा आसिफ हों या एहसन इकबाल हों, ये सारे अपने अपने आखिरी इलेक्शंस लड़ चुके हैं। पाकिस्तान नई जनरेशन में दाखिल हो रहा है, नई नस्ल में दाखिल हो रहा है, और पाकिस्तान की नई नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 64% पाकिस्तानी जो 35 साल से कम उम्र का है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान अगर खुशहाल होगा, पाकिस्तान अगर ऊपर जाएगा तो फिर उसकी जो वक़्त है वो बढ़ेगी। लिहाजा इस वक्त अहम बात यह है, हमने देखा है रिसेंट पुलवामा का क्राइसिस हुआ, हमने देखा पूरा पाकिस्तान जुड़ गया अपनी लीडरशिप के साथ, क्योंकि लीडरशिप में ये सलाहियत थी कि उसने पूरे पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा कर लिया और हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज यही जो स्पिरिट है इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जो फोर्सेस हैं जो कि नेशनलिज्म की का सौदा बेचना चाहते हैं, कुछ और जगहों के ऊपर हैं जो लैंग्वेज के ऊपर लिसानी सौदा बेचना चाहते हैं,
ये वो सारी ताकतें हैं बुनियादी तौर के ऊपर जो कि रेट्रोग्रेसिव ताकतें हैं, पसमानदा जहनीत की सियासत है ये, कि हमें इसलिए आप वोट दे दें कि हम फलां हैं, हमें इसलिए वोट दे दें कि हम एक ज़ुबान बोलते हैं, हम इसलिए जो वोट दे दें कि हम एक कबीले के लोग हैं। हमेशा वोट अपने मुस्तकबिल को सामने रख के देते हैं। सियासत वो प्रोग्रेसिव होती है, सियासत वो एक कह लिए जिसमें लोगों की फलाह हो, लोगों को तकसीम ना करें। जिस तरह मोदी इस वक्त हिंदुस्तान में सियासत कर रहे हैं, लोगों को तकसीम करके सियासत कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हैं और नफरत बढ़ा रहे हैं वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुनियाद बना के। ये सियासत फाशिस्ट सियासत है। इस सियासत को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह आके दफन किया है। कराची में किसकी ज़रूरत थी? 70 के दहाई के बाद वहाँ पर आज अगर कराची जो है वो बोल रहा है तो वो पाकिस्तान की ज़ुबान बोल रहा है और इमरान खान की ज़ुबान बोल रहा है। ये ताकत होती है लीडरशिप की। ये इमरान खान की लीडरशिप की ताकत है कि उसने कराची जैसे शहर को, सिंध जैसे सूबे को लसानी सियासत से निकाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे से नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो गई और हम सब एक कौमी धारे में शामिल हो गए। चाहे पंजाब की सियासत हो, बलूचिस्तान की सियासत हो, सिंध की सियासत हो, ये खैबर पख्तूनख्वा की सियासत हो, हम सब ने आपस में एक फ़ैसला किया कि हम कौमी सियासत करेंगे और कौमी धारे में शामिल रहेंगे। ये एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खैबर से लेकर के कराची तक अगर एक लीडर है, कराची से लेके खैबर तक अगर एक पार्टी है तो आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। और मैं इंशाल्लाह जो यूथ के मसाइल हैं यहाँ पे जब हम कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे या 50 लाख घर देंगे, वो ये नहीं है कि आपने कोई सरकार में जिस तरह पिछली हुकूमतों ने किया कि सारे अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पे 200-200 बंदे भर्ती कर लो और बाकी सारे उनको पैसे देते रहे। PIA तबाह कर दिया, स्टील मिल तबाह कर दिया, PTV तबाह कर दिया, APP तबाह कर दी, तमाम इदारे, आप इदारों के नाम लें और आप देखिए उनका क्या हशर कर दिया। जो हमारी फ़िलॉसफी है उसमें हमने इदारों को अपने पाँव पे खड़ा करना, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों। और हुकूमत का फ़र्ज़ ये है कि वो प्राइवेट बिजनेसेस को वो माहौल दे कि जिसमें वो नौकरियां पैदा कर सकें, जिसमें वो खुद भी पैसे कमाएं, वो अपने कारोबार को बढ़ा सकें और वहाँ के ऊपर नौकरियां पैदा हों। ये विजन होता है हुकूमत का जिसको उसने फॉलो करना है। इस विजन को हम फॉलो कर रहे हैं। 50 लाख घरों की जो बात है, मुझे बड़ी खुशी है कि कल स्टेट बैंक गवर्नर ने नई स्कीम जारी की जिसमें उन्होंने जो फाटा के लिए एक खसूसी पैकेज दिया। फाटा को उन्होंने जो 5% के ऊपर 30 लाख रुपए तक का कर्ज है वो फाटा के लोगों को उन्होंने जो है वो उनके लिए स्पेशल प्लान दिया। यही सहूलत जो है बेवाओं के लिए, माजूर अफराद के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए और जो हमारे शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ को भी दी गई है। इसके नतीजे में एक जो अमूमी एक हमारे जो प्लान्स हैं हाउसिंग के वो सामने आ रहे हैं। हमने करप्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा, अब माशाल्लाह तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को आए। अगर पिछली हुकूमतें होती या दोनों पार्टियां होती तो अब तक 700-800 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर जा चुका होता। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पहले भी कहा था कि ख़जाना खुद ही परेशान हुआ है, कितने महीने हो गए मुझे को लूटने नहीं आया। इसलिए आप सब इंशाअल्लाह ताला आप हमारे दस्तोबाजू हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी कुव्वत है। आपने और हमने मिलकर जो नए पाकिस्तान का हमने ख्वाब देखा है उसकी हमने पहली जो सीढ़ी है वो चढ़ी है। इक़्तिदार में आना, इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाना उसकी पहली सीढ़ी है। लेकिन असल नया पाकिस्तान तब बनेगा जब हम निज़ाम को बदल सकेंगे और निज़ाम को बदलने के लिए आपका और हमारा साथ बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। एक 5 मिनट सर आपको लेंगे। बिलावल भुट्टो की सिंध असेंबली आमद, स्पीकर से मुलाकात। आगा सराज दुरानी ने नैब के रवैये से आगाह किया, कहा बेनज़ीर भुट्टो का सिपाही हूँ, नैब वाले जहनी अजियत देकर खौफजदा करना चाहते हैं। अरकान पंजाब असेंबली की फुर्तियाँ, 24 घंटे में कामा कमेटी से तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर करवा लिया।
अगले 24 घंटे गुजरने से पहले ईवान से भी मंजूर करवा लिया। अरकान की तनख्वाह और मराद 83,000 से 1,92,000 रुपये कर दी गई। फैसलाबाद के इलाके में भाई ने गैरत के नाम पर बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार मकतूल जोड़े ने कुछ अरसे पहले पसंद की शादी की। काफली के रहनुमा काशिफ मेहर का कातिल पकड़ा गया। गुजरांवाला पुलिस ने मुलजिम बिलाल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया। मुरीद के कचहरी में मुलजिमों ने जमानत खारिज होने पर वकील पर हमला कर दिया। मुलजिमों ने सेशन अदालत में तोड़ फोड़ भी की। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस गैर मुल्की मॉडल ट्रेसा एलेस्को का वजीर आजम इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार। कहती हैं, वजीर आजम मुझे इंसाफ दिला। नॉर्वे की जानिब से तोहफा में मिलने वाली गाड़ी का मामला। पंजाब हुकूमत ने साबिक आईजी मुश्ताक सुखैरा को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने से इनकार कर दिया है। मुश्ताक सुखैरा को बलूचिस्तान तैनाती के दौरान नॉर्वे हुकूमत ने गाड़ी दी थी। मुश्ताक सुखैरा ने बुलेट प्रूफ गाड़ी आईजी ऑफिस के नाम रजिस्टर करवा ली थी। मुश्ताक सुखैरा ने अब पंजाब हुकूमत से गाड़ी वापस मांगी है, लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिलेगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उनको तोहफे में मिली वो पंजाब हुकूमत के पास ही रहेगी। और पंजाब हुकूमत ने साबिक आईजी मुश्ताक सुखैरा को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने से साफ इनकार कर दिया है।